हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरदाना क्लासेस में। और मेरा नाम है कपिल सरदाना। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। अब तक हमने परसेंटेज की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें कि पहली वीडियो में हमने जाना कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार बदलते हैं, ये मैंने आपको बताया। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन कराए। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। पहला सवाल जिसमें कि पूछा है आपसे, किसी संख्या का 75% अपने साथ में जोड़ा जाता है तो परिणाम 2520 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो अब आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे। सवाल में दिया है कि किसी संख्या का 75% इसका मान मैंने आपको बताया था कि इसका मान होता है 3/4। अगर आपको इसका मान नहीं पता तो परसेंटेज हटाइए और उसके नीचे 100 लिखकर इसको काटिए, आपको आ जाएगा। अब यहां पर 4 मूल संख्या होती है और ये 3 इसका परिणाम होता है। यानी जो कुछ हमने किया है, यानी किसी संख्या का 75% हमने जो निकाला है वो 3 निकल कर आया है। उस 3 को हमने, जैसे कि 4 अगर हमारी मूल संख्या है तो 3 उसमें जुड़कर 7 हो गया है। ये इसका फाइनल है, यानी कि जो 2520 जो आया है निकल कर, वो इसका मान है 7 का। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 का इसमें भाग देकर 4 में इसका मूल संख्या पूछी है तो 4 में इसका गुणा कर देना है। अगर आपसे मूल संख्या ना पूछकर आपसे यूं पूछता कि वह संख्या बताइए कि जिसका आपको गुणा कराया गया या परिणाम पूछता, तो आपको क्या करना था, जो इससे भाग देकर आता आप उसको 3 से गुणा करते। अगर इस सवाल में पूछा है आपसे मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या के लिए आपको इसमें भाग देना है। 7 × 21 यानी 360 बार ये कटा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 360 का गुणा 4 में करना है। ठीक है। 0 की 0, 6 × 24 यानी कि 1440। ये आपका आंसर आ गया है। ये आपके समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे और करने की कोशिश करें कि सवाल में दिया है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो बताइए मूल संख्या क्या है या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। अब हम कोशिश करेंगे, जैसे कि एग्जाम में करते हैं, कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएं। ये आपसे, तो आपको क्या करना है, सवाल में दिया है कि 62.5%, ये आपसे इस सवाल में दिया है। आपको इसका मान नहीं पता तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ानी है। यानी आप इसको करना कि 62.5 को पॉइंट हटाएंगे जब ये नीचे 0 आती है। ठीक है। और परसेंटेज हटेगा यहां से तो 2 0 और आ जाएंगी। ये 25 बार कट जाएगा और ये 40 बार कट जाएगा, ये 5 बार और ये 8 बार, यानी कि इसका आया है 5/8। ये आपका आया है। या फिर आपको करना है 1/8 होता है, 12.5% का मान होता है। ये आपको 5 गुना पूछा है तो इसमें 5 गुना, ये आपका सीधा 62.5 आ जाएगा फ्रैक्शन का मान। ये चीज मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि 62.5 घटाया जाता है, यानी कि मूल संख्या हमारी ये है 8 है हमारी मूल संख्या, उससे हमारा 5 घटाया गया है तो वो 3 बची है।
उसी 3 का मान 6321 दिया है। अब आपको क्या करना है, 3 को इसके नीचे यानी भाग दे देना है। 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि ये कटा है आपका 2107 बार। अब आपसे कहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा इससे, यानी 2107 में गुणा कर दीजिए 8 का, ठीक है। यानी 8 सतु 56, 5, 5, 8 और 16, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 16,856 ये इसका आंसर है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। सवाल में दिया है कि यदि 7440 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे? सवाल में दिया है कि 157 सही 1/7 परसेंटेज हो जाती है। हो जाती है का मतलब होता है कि पहले कुछ संख्या थी और अब उसके बाद इतनी हो गई है, उतनी हो गई है। यानी कि ये आपसे पूछा है कि इस सवाल को ये फाइनल दिया है, यानी इसके अब हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन तोड़ेंगे किस प्रकार तोड़ेंगे? इसको 100 में और इस 57 सही 1/7% में इसको तोड़ देंगे हम। 100% का मान होता है 1 और 57 से 1/7 का मान होता है ये 14 सही 1/7 का मान होता है 1/7। ये इसका 4 गुना है, तो यानी कि 4/7, ये सीधा सीधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ये 7 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, यानी कि 11/7 ये इसकी फाइनल भिन्नाई है या फाइनल फ्रैक्शन आई है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि 7 हमारी मूल संख्या होती है, 11 जो परिणाम है यानी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्या चीज जोड़ा है जो हमने इतना हो जाती है? यानी कि हमने 4 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है। वो 4 का मान कितना दे रखा है उसमें दे रखा है कि 7440 4 का मान दे रखा है। हमसे पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी 7 का मान हमसे पूछा है। अब आपको क्या करना है, 4 से इसको काटना है। कितनी बार कटेगा ये? सीधा सीधा काट दो इसको, 4 एकम 4 और ये बचे क्या, 4 अट्ठे 32 और 4 चिन 24, यानी कि 1860 ये इतनी बार कटा। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 7 में करना है। 1860 का गुणा 7 में करोगे आप, जो कि 0, 6 सत्ते 42, 2 हासिल लगी 4 और 8 सत्ते 56 और 4, यानी कि आपका आंसर 13,020 ये आपका आंसर हो गया है। तो फिर चलिए फिर हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। सवाल में दिया है यदि 93 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 137.5% हो जाती है। तो पूछा है आपसे मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पिछले सवाल की तरह है, यानी कि 137.5% का मान आपको पता होना चाहिए। इसको तोड़ दीजिए या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो कि 100 का 1 होता है, ये 12 का 3 गुना है, यानी कि 3/8, ठीक है। और 8 का इसमें यानी कि 8 + 3/8 बराबर, यानी कि ये आपका आ गया है 11/8, ठीक है। अब इस सवाल में आपसे कहा है कि हो जाती है, यानी कितना जोड़ा है हमने, इसमें जोड़ा है 3,
3 का मान इसमें दिया है 93, ठीक है, 3 3 एकम 3 और 1, ठीक है। अब 31 को हमसे पूछा है मूल संख्या क्या है, 31 का 8 में हम गुणा कर देंगे तो मूल संख्या निकल जाएगी 8 8 3 24 यानी कि 248। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहले हम इसे पढ़ेंगे और करने की कोशिश करें। कि सवाल में दिया है एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से एक संख्या को गुणा कर देता है, तो परिणाम प्रतिशत परिवर्तन बताइए कि इस सवाल में पूछा है आपसे। तो आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे? अगर आपके सामने त्रुटि परिवर्तन पूछे या परिणाम परिवर्तन पूछे या फिर आपसे पूछे कि इतने से गुणा करना था और इससे गुणा हो गया है, तो गलती पूछे, तो आपको उस सवाल में क्या करना होता है? उस सवाल में आपको, जैसे कि इस सवाल में दिया है कि आपसे एक व्यक्ति को कहा गया कि 5/3 से गुणा करना है, उसने कर दिया है 3/5 से गुणा कर दिया है। अब आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे? इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, आपको ये नीचे नीचे वाली संख्या है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर बोलते हैं। हर का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा? 3 और 5 का 15 आएगा, ठीक है। यानी कि 3 5 15 यानी 25 25 थी हमारी मूल संख्या और 3 3 9 हो गई है, यानी कि हमारी मूल संख्या थी 25 और हो गई है। अब उसके बाद त्रुटि करने के बाद 9, कितना परिवर्तन आया है? 16 का परिवर्तन आया है। कितने पर आया है? 25 पर आया है। और परिवर्तन पूछा है, त्रुटि प्रतिशत में पूछा है, तो ये 4 बार यानी कि 64%। ये आपका आंसर आ गया है सीधा सीधा। इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना है कि नीचे नीचे हर वाले संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है और उसको उसी संख्या से गुणा कर देना है, तो आपके सामने प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। उसको आपको अंतर निकाल कर सीधा सीधा आपको कर देना है गुणा, ठीक है। फिर चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। सवाल में दिया है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल में पूछा है, तो आप किस प्रकार करोगे? कि कहा था कि 3/5 से गुणा करने के लिए कहा था, उस व्यक्ति ने 7/4 से इस संख्या में गुणा कर दिया। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि नीचे वाली संख्या या हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम 20 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इससे काट दो इसको 4 बार, यानी कि 12 और 5 बार यानी कि 35, यानी कि हमारी मूल संख्या थी 12, वो 12 से बढ़कर 35 हो गई है। कितना परिवर्तन आया? यानी कि इससे इसको घटा दीजिए, ये परिवर्तन आया 23 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए मूल संख्या को नीचे रखना पड़ता है और गुणा कर दीजिए 100 का, ठीक है। अब आपको काटना है इसको, ये 6 बार, ये 50 बार, या 3/25 भी लिख सकते हो इसको। अब आप इसका 25 का गुणा इसमें 23 में करिए, तो क्या आएगा? ये 500, ये 75, यानी कि आपका 575 आया है। और उसको आपको 3 से भाग देना है।
3 से आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 नम 27 और 3 एकम 3, यानी कि आपके सामने ये आया है, यानी इतनी 191 से ही 2/3% का आपके सामने त्रुटि परिवर्तन आया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे और करने की कोशिश करें कि सवाल में पूछा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे कि सवाल में माना 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरी संख्या को हमने 100 माना। अब आपसे कहा है सवाल में कि पहली संख्या 120 या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी। अब आपसे कहा है कि दूसरी संख्या यानी 125 पहली संख्या का 120 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो आप किस प्रकार करोगे, 0 से 0, 2 15, 2 चिक्की 12, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका कि 625/6, ठीक है। अब आप 6 का भाग इसमें दोगे तो वो आ जाएगा 104.16%। ये आपसे आपका आंसर हो गया है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम हैं, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये आपसे सवाल में पूछा है। तो आपको क्या करना है कि माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, तो 100 से 30% कम है यानी 70 हो जाएगा। भाई 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो 30 को इसमें से घटाएंगे, कम है तो 70 ही तो आएगा। और 100 का 40% कम है तो 40 आता है, 40 को इसमें से घटाएंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब आपसे कहा है कि संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 600/7 ये आपका आया है। अब आप क्या करोगे, इससे इसमें भाग दोगे, यानी कि 7×56 85.5/7 ये आपका आंसर आएगा। तो ये सवाल में दे नहीं रखा, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है कि किसी संख्या का 2/5 भाग 69 है, तो बताइए कि उस संख्या का 40% क्या होगा। आपसे पूछा है माना कि कोई संख्या a है और उसका 2/5 भाग 69 है, ये आपसे इस सवाल में दिया है। तो आप क्या करोगे, आप करना कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी कि 2a बराबर 345 हो गया। अब आप क्या करोगे कि 2 का भाग इसमें दे दीजिए, a बराबर 345/2, ये आपका a का मान आया है। भले ही आपको काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, अब आपसे पूछा है उसी संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि 345 का 40%
कितना होगा 2/5 इसका मान होता है 40 का। 2 से 2 कट गया, 5 से काटोगे 5 5 3 5 9 45, यानी कि 69 ही इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे आपको कल। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं कल।